नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के सुंदर सबरंग कार्यक्रम में इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का। मित्रों, एक बहुत ही पुराना सा और प्रेरक सा गीत है और गीत के शब्द ये हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। सचमुच अपने लिए तो जीव जंतु भी जी लेते हैं, पेड़ पौधे भी अपने लिए जी लेते हैं, लेकिन यदि हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, परमात्मा की सर्वोत्तम कृति हैं, जीवमंडल के सर्वोच्च प्राणी हैं, तो हमें औरों के लिए जीना चाहिए, औरों के लिए सोचना चाहिए। और सचमुच इसमें जो आनंद है, सुकून है, संतोष है, वो और किसी चीज़ में नहीं है। जब हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जब हम केवल अपने लिए सोचते हैं तो स्वार्थी हो जाते हैं, उसमें सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब दूसरों को हम थोड़ी समय के लिए भी सुकून देते हैं, हँसी देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार के सुंदर कार्य करते हैं अर्थात औरों के लिए जीते हैं, तो सचमुच जीवन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है और लगता है कि जीवन सार्थक हो रहा है। ज़रूर ये करके देखिएगा और इसका अनुभव करके आगे से आगे बढ़ते चलिएगा। तो आइए सुंदर भाव के साथ और इसी सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुभाग्य की ओर। अहम को करे दूर, बने संपूर्ण। पूर्णिमा और अमावस में क्या अंतर है? अंधकार का प्रकोप जब कम होने लगता है, तो चंद्रमा की असली पहचान उसकी सुंदरता प्रकाशित होने लगती है। इंसान का चरित्र भी इस घटना का निदर्शन है। ईश्वर ने जब इंसान की रचना की, तो अपने अनमोल गुणों से उसे संवारा। लेकिन प्रश्न है कि प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति जैसे गुण आजकल इतने कम क्यों हैं? क्या इंसान को भी किसी अंधकार ने घेरे रखा है? इंसान आजकल अपने ही अहंकार में स्वयं के असली स्वरूप को भूलता जा रहा है। यह गलत सोच है कि हम सबसे अधिक गुणवान हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं है। जब ईश्वर भी हर एक को एक समान नजरों से देखते हैं, तो हम किसी को क्यों आंके? जब हमारे अंदर से इस अहम के अंधकार की भावना दूर हो जाएगी, तो हम भी प्रकाश की तरह संपूर्ण रूप से पवित्र बन जाएंगे। मित्रों, कहते हैं जिनके पास उम्मीद और विश्वास है, वो जीवन के हर इम्तिहान में पास है। सचमुच जीवन उतार चढ़ाव का नाम है, रात और दिन का नाम है, जय और पराजय का नाम है। इसमें यदि उम्मीद और विश्वास हम बनाए रखते हैं, इसका दिया जलाए रखते हैं अपने अंदर, तो सचमुच विपरीत से विपरीत बातों पर भी जीत दर्ज करके हम जल्दी से जल्दी बाहर आ जाते हैं। तो आवश्यकता है इन दोनों का दामन थामे रखने का। तो जल्दी से जल्दी हर परिस्थिति, चाहे वो बीमारी ही क्यों ना हो, उससे हम बाहर आ जाएंगे। तो इन दोनों को अपने जीवन में शामिल करने के संकल्प के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी के मौसम में तरह तरह की चमड़ी की बीमारियां भी हो जाती है। सबसे ज़्यादा परेशान करती है, सभी को नहीं परंतु कई लोगों को, वो है प्रिकली हीट, जिसे घमौरियाँ कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में मलेरिया रूब्रा कहते हैं। तो गर्मी के मौसम में बहुत पसीना निकलने की वजह से जो रोम छिद्र हो जाते हैं वो बंद होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक पंप सा निकल आता है, यानी कोई छिद्र को बंद कर दिया परंतु वहाँ से रिसाव होता रहा है, तो वहाँ पे बम्प्स निकल जाते हैं, फुंसी आ जाती है और उसको घर्षण की वजह से, चाहे हाथ लग जाना या कपड़े की घर्षण की वजह से, वहाँ का लिक्विड बाहर आता है रोम छिद्र में से। तो वो जो टॉक्सिक बाहर आते हैं स्वेट्स के फॉर्म में, उससे हमें प्रिकली हीट होता है, यानी घमौरियाँ होती है, यानी वहाँ पे चमड़ी में जलन होगी, खुजली होगी और कांटे चुभने जैसे सेंसेशन भी होंगे। इससे बचने के लिए हमें किसी भी तरह का ऐसा चीज़ नहीं खाना है जिससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना हो, जैसे गर्म चाय, कॉफ़ी है, कोई काढ़ा है या किसी तरह का आप दवा लेते हैं, स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन, अगर वो ज़रूरी नहीं है, आपके डॉक्टर ने आपको कंसल्ट से आपने नहीं लिया है, फिर भी आप अपने मन से ले रहे हैं, तो उसे बंद करना होता है। साथ ही आपको हवादार ढीले कपड़े, स्पेशली कॉटन के लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, ताकि पसीना आए तो कॉटन से सूख भी जाए, क्योंकि अगर चमड़ी गीली रहेगी तो और तरह की बीमारियां हो जाती है, अलग तरह के स्किन प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। दूसरा,
अगर आपको प्रिकली हीट से बचना है तो एक तो सन में एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत पसीना जहाँ आता है, वेंटिलेटेड कमरे में रहना है। स्पेशली रात को आप जब सोते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी है आप एसी ऑन कर लें और सारा दरवाज़ा खिड़की बंद हो, नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन रहना चाहिए। कपड़े के थ्रू भी, ढीले कपड़े के थ्रू, और रूम्स में भी वेंटिलेशन मेंटेन हो। साथ ही आपको अगर प्रिकली हीट्स का प्रॉब्लम होता है तो तरह तरह के प्रिकली हीट पाउडर्स तो है ही, उसके अलावा आप बेसन में गुलाब जल मिला के लगा सकते हैं जहाँ पे भी आपको कमोरियाँ हुई है। बेसन की जगह मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं या फिर गुनगुना पानी में लेवेंडर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपकी बॉडी को बहुत ठंडक महसूस होगी। ओम शांति। मित्रों, एक बहुत ही मशहूर शेर है जो आप सब ने सुनी होगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। सचमुच जिसे आगे बढ़ना है, कहीं पहुंचना है, उसे शुरुआत अकेले ही करना पड़ता है। यदि व्यक्ति सही समय का या अन्य लोगों का इंतज़ार करता रहे तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए मित्रों, शुरुआत स्वयं से कर देनी चाहिए। यदि लगता है कि ये मेरा लक्ष्य बिल्कुल मेरे सामने स्पष्ट है, मुझे इसे पाना है, तो कितनी भी बातें दीवार के रूप में दिखाई दे रही हों, हम बढ़ चलें। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, सफल होंगे, लोग स्वतः ही हमारा अनुसरण करने लगेंगे। और इसी के उदाहरण हमारे विशिष्ट जन भी हैं जो प्रतिदिन अपने सुंदर अनुभव लेकर हमारे बीच आते हैं कि कैसे उन्होंने सफलता के शिखर तक की यात्रा तय की है और कैसे आध्यात्म इसमें उनकी मदद करता रहा है। आइए देखते हैं कि आज अपने अनुभव के साथ हमारे साथ कौन है। हम जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो सेंटर चाहे मुजफ्फरपुर में था, जो पटना में था, उसको मैं अटेंड किया करता था जी। लेकिन एक मधुबन में आने की प्रबल इच्छा थी कि देखें मधुबन क्या है। और यहाँ पर आते हुए यहाँ का जो ईश्वरीय वातावरण को मैंने देखा। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ जो जितने भी लोग थे, जो भी सेवाधारी हैं, चाहे और सब जो लोग हैं, उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ था, हंसता हुआ था। मैंने सेवा की भावना उनमें जो है उसको देख कर करके मैं बहुत, मैंने एक विचित्र तरह की अनुभूति हमें हुई कि भाई हम लोग मिनिस्टर रहे हैं, पद पर हैं, लेकिन हमारे चेहरा पर 12 बज रहा है। वेयर एज यहाँ के सभी लोगों का चेहरा हंसता हुआ है, चमकता हुआ है, एक विशेष तरह का आभा मंडल। तो हमने इसको मैथमेटिकली एनालाइज किया। मतलब कि आभा मंडल आपके चेहरा पर तभी आवेगा जब आप अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करें। तो यहाँ पर देखे, उसके बाद आकर्षण बढ़ा जी। दूसरी बात कि एक जो हम लोग का जो एनर्जी है, जिसको बैटरी कहते हैं, यहाँ पर आने के बाद देखे चार्ज हो गया। तो जब कभी भी बैटरी जो है सो डिस्चार्ज हो जाता था तो चार्ज कराने के लिए आते थे। और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, पेट, पड़ोस, प्रकृति और परमात्मा, तो कैसे हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ें, इस उपक्रम में हमारा प्रयास चल रहा है जी। राजयोग इसमें आपको मदद कर रहा है पूर्वेश जी? बिल्कुल। राजयोग जो आत्मा का जो 7 गुण है जी, ज्ञान है, पवित्रता है, सुख और शांति है, आनंद है, शक्ति है। तो हमने देखा कि एक पवित्रता का भाव हमारे परिवार में बड़ा जबरदस्त ढंग से इमर्ज किया है। उसके बाद सुख और शांति, प्रेम, यानी दूसरे के प्रति जो प्रेम का संबंध अगर रखोगे तो उसके द्वारा भी जो सुख और शांति मिलेगी वह अन्यत्र नहीं मिल सकती है। इसलिए राजयोग मेडिटेशन जो यहाँ हम करते रहे, इसका वहाँ पर भी हम लोग सुनते हैं, अभ्यास में लगे रहते हैं, तो इसका एक समाज के सभी लोगों के साथ जो एक प्रेम का भाव, अब नफरत का भाव नहीं है। मित्रों, किसी ने कहा है कि जिंदगी में कभी गिरने से डरो मत,
क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। यदि आप हिम्मत रख कर के आगे बढ़ते हैं तभी आप उड़ान भर पाते हैं। विचार करें, जब कभी एक पक्षी भी उड़ना सीखता है तो कैसे वो बार बार लड़खड़ाता है। हमने भी जब मोटरसाइकिल चलानी शुरू की या साइकिल चलानी शुरू की तो हम भी लड़खड़ाते हुए ही तो चलना सीख पाए। यदि हम डरते कि कहीं हम गिर ना जाए तो उड़ान नहीं भर पाते। इसीलिए हमें कभी भी अपने अंदर इस भय को स्थान नहीं बनाने देना चाहिए कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। ऐसी ही सुंदर प्रेरक शिक्षाएं, ज्ञान भरी बातें ब्रह्मा कुमारियाँ सबको सिखाती हैं और मोटिवेट करती हैं कि जीवन में सतत आगे बढ़ो, थक हार कर बैठो मत। आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो सभी को मोटिवेट कर रही हैं अपनी सुंदर ज्ञान की बातों से। ब्रह्मा कुमारीज पुणे के मुकुंद नगर सेवा केंद्र ने राष्ट्रपति भवन में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से स्नेह भरी मुलाकात की। सेवा केंद्र के 50 भाई और बहनों ने इस मौके का लाभ उठाया। सभी के लिए यह एक बड़ा और खास दिन था। ब्रह्मा कुमारीज संस्था से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का संबंध अति समीप का रहा है। उनकी कठिनाइयों और प्रयासों से आज हर कोई प्रेरित हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी बी के सरिता दीदी ने राष्ट्रपति जी को उपस्थित सभी भाई बहनों से परिचित कराया और उन्होंने भी सभी से मुलाकात एवं बातचीत की। सभी भाई बहनों ने विनम्रता पूर्वक मुलाकात की और अंत में सभी ने ग्रुप फोटो लेकर इस पल को यादगार बनाया। मित्रों, चलते चलते परमात्मा की कही हुई एक बहुत ही सुंदर बात आपके साथ साझा करते हुए जा रहा हूँ। ईश्वर कहते हैं कि यदि जिंदगी में खुश रहना है तो कभी भी किसी की बात को दिल से मत लगाओ। यदि हमने लोगों की बातों को, दुखदाई बातों को दिल से लगा लिया, दिल में रख लिया, हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया है, खुश रहने के लिए दिया है। आनंद के वो सागर कहे जाते हैं, तो उन्होंने आनंद के लिए ही हमें संसार में भेजा है, खुशियों के लिए भेजा है। लेकिन लोगों की कही हुई बातों को यदि हम अपने अंदर रख लेते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। तो आज ज़रूर इस पर गहराई से विचार कीजिएगा और यदि किसी की बात लग गई हो, उस लगी हुई बात को निकाल फेंकिए और ईश्वर की दी हुई वरदान और उनकी बातों को अपने अंतर्मन में समाएं कि भगवान ने मुझे ये सुंदर जीवन खुशी के लिए, आनंद के लिए दिया है। मुझे खुश रहना है, आनंदित रहना है और औरों को भी आनंद प्रदान करना है। जब आप ऐसे विचार के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सचमुच देखिएगा जीवन कितना खुशनुमा हो जाता है। तो गहराई से इस पर विचार भी कीजिएगा और आनंदित रहिएगा। इन्हीं सुंदर शुभ संकल्पों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।